जिस अच्छे दिन की बात नीतीश कुमार और मोदी जी कर रहे थे, वह बिहार में अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में दशकों से बंद पड़ी 9 चीनी मिल को फिर से शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में वो 9 चीनी मिलें कौन सी है, इस बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार सरकार ने यहाँ के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है और रोजगार के नए आयाम उनके लिए खोल दिया है। और यह बता दिया है कि भाई अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब रोजगार के आयाम बिहार में ही खुलने शुरू हो जाएंगे। और इसी के तहत दशकों से बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जिन चीनी मिलों को शुरू करने की बात नीतीश कुमार इस चुनाव से ठीक पहले कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी बिहार आकर ये कह रहे थे कि भाई हम यहाँ की मीठी चाय पिएंगे, यहाँ के शुगर मिलों से जो चीनी निकलेगी उससे चाय बनाएंगे और चाय पिएंगे। और इसके साथ ही अमित शाह भी यही बात कह रहे थे कि यहाँ जो दशकों से बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो फाइनली कैबिनेट की बैठक में 9 ऐसी चीनी मिलें हैं जिनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि इनको फिर से शुरू किया जाएगा। अब एक एक करके आप नाम सुन लीजिए। पहला नाम है समस्तीपुर इकाई का चीनी मिल, जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा है। दूसरा है दरभंगा का सकरी इकाई चीनी मिल। तीसरा है रयाम इकाई का चीनी मिल। चौथा नाम है मोतीपुर इकाई का चीनी मिल। और इसके साथ ही 5वां नाम है सारण के मड़ौला चीनी मिल, जो काकवन शुगर्स लिमिटेड का है। और इसके साथ ही आपको बता दें 6वां नाम है 12 चकिया पूर्वी चंपारण का चीनी मिल। 7वां है चनपटिया, जो पश्चिमी चंपारण में वो चीनी मिल जो वहां पर स्थित है, उसको शुरू करने की जो तैयारी है वो तेज कर दी गई है और इसको लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इसके साथ ही 8वां नाम है मोतिहारी चीनी मिल का, जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा है, जिसको अभी अब फाइनली इतने वर्षों के बाद स्वीकृति फिर से शुरू करने के मिल गई है। और इसके साथ ही 9वां और आखिरी चीनी मिल है सासा मूसा का, जो गोपालगंज में स्थित है, शुगर वर्क्स लिमिटेड, इसको भी स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें कि सारण का जो मड़ौरा चीनी मिल है यह 1997 से बंद पड़ा है। चकिया और चनपटिया की अगर बात किया जाए तो 1994 से यह चीनी मिल बंद पड़ा है और उसके बाद से सरकारी आई बदली। लेकिन अब ऐसी 9 चीनी मिलें हैं जो दशकों से बंद पड़ा है और नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि भाई इनको शुरू किया जाए। बिहार को अब आर्थिक मजबूत और बिहार की अगर जीडीपी अगर बढ़ानी है, बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तो यहाँ की चीनी मिलों को शुरू करना बहुत जरूरी है। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना। जो लोग 10,000 रुपए 12,000 रुपए के लिए दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर नौकरी देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। और इसी सिलसिले में 9 ऐसी चीनी मिले हैं जिसको शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सकरी का जो चीनी मिल है 1996 से बंद पड़ा है और रयाम इकाई का अगर बात किया जाए तो 1993 से बंद पड़ा है, यानी कि 2 दशक से अधिक समय हो गए हैं इन चीनी मिलों को बंद पड़े हुए। और अब फाइनली इनको एक बार फिर से शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गन्ना उद्योग मंत्री हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा है कि भाई आपको बता दें कि जो मुख्य सचिव हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी गठित की गई है जो इन चीनी मिलों की एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट आने के बाद से इन चीनी मिलों को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।